कहते हैं मुगल बादशाह जब किसी वजीर से नाराज हो जाते थे तो उसे महकमे से हटाने के लिए धार्मिक यात्रा पर भेज देते थे। लेकिन स्पाइस जेट ने आर्थिक संकट के बीच अपने 150 कैबिन क्रू सदस्यों को 3 महीने के लिए बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया है। स्पाइस जेट ने जिन 150 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा वो सब कैबिन क्रू मेंबर्स हैं। छुट्टी पर भेजे गए स्पाइस जेट के 150 क्रू मेंबर्स को अगले 3 महीने तक कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी और ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब एयरलाइन पहले से ही कम विमान और कानूनी मुद्दों से जूझ रही है। स्पाइस जेट के इस फैसले ने कई कर्मचारियों के लिए चिंताएं भी बढ़ा दी। 3 महीने के इस अवकाश में कैबिन क्रू के सदस्य स्पाइस जेट के कर्मचारी रहेंगे। इस दौरान उन्हें सारी सुविधाएं स्वास्थ्य के मामलों को लेकर दी जाएंगी। एयरलाइन वित्तीय संकट से निपटने के लिए फंड जुटाने की कोशिश में है और स्पाइस जेट ने कहा कि संकट टलने के बाद हम सभी क्रू मेंबर्स को छुट्टी से वापस बुला लेंगे, उन्हें दोबारा नौकरी पर रख लिया जाएगा। कंपनी ने यह कदम मौजूदा ट्रैवल सीजन में पैसेंजर्स की कमी और फ्लीट के साइज को ध्यान में रखते हुए उठाया है, ये उनका दावा है। आगे वो कहते हैं कि वो अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए फ्लीट को बढ़ाने पर काम कर रही है। इस फैसले का मकसद न केवल कंपनी की आर्थिक स्थिति को सुधारना है बल्कि कर्मचारियों को भविष्य में बेहतर मौके भी उपलब्ध करवाना है, इसका मकसद बताया गया है। फिलहाल इस स्थिति को देखते हुए विमानन नियामक डीजीसीए ने स्पाइस जेट को सख्त निगरानी में रखा है। डीजीसीए का एक कदम बताता है कि स्पाइस जेट की वित्तीय स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सस्ती हवाई सेवा मुहैया कराने वाली प्राइवेट एयरलाइन जिसके बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, गले तक कर्ज में डूबी स्पाइस जेट एयरलाइंस के मुनाफे में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और सालाना आधार पर अगर बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 20% तक गिर चुका है। स्पाइस जेट की तरफ से जारी वित्तीय नतीजों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में कंपनी को करीब 159 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि एक साल पहले पिछले साल की तिमाही में इसी कंपनी को करीब 198 करोड़ का मुनाफा हुआ था। यानी मुनाफे में भी धीरे धीरे गिरावट आ रही है, ये देखा जा सकता है। उड़ान में लेट लतीफी के चलते स्पाइस जेट को अप्रैल जून तिमाही के दौरान पिछले साल इसी दौरान के मुकाबले काफी नुकसान भी हुआ था। इतना ही नहीं, स्पाइस जेट के कामकाज से होने वाले राजस्व में भी भारी कमी आई है, रेवेन्यू इसको लेकर गिरा भी है। सालाना आधार पर एयरलाइन का रेवेन्यू करीब 15% कम हुआ है। जून तिमाही के दौरान एयरलाइन के ऑपरेशन से इनकम में गिरावट आई है और ये पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 1917 करोड़ रुपए से करीब 14% घटकर 1646 करोड़ रह गई है। लेकिन मुनाफा घटना ही अकेले स्पाइस जेट की परेशानी का सबब नहीं है। इसके अलावा भी कई रीजंस हैं जिससे पता चलता है कि स्पाइस जेट भारी मुसीबतों से जूझ रही है। इसी साल की बात करें तो खबरों के मुताबिक कंपनी ने इस साल फरवरी में अपने 15% कर्मचारियों को बाहर करने का फैसला किया था। खबरें यह भी आई थी कि कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन यानी कि सैलरी नहीं दे पा रही है। खबरें यह भी आई कि स्पाइस जेट अपने कर्मचारियों का पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड भी जमा नहीं कर रहा है। एक तरह से ये आर्थिक क्रैश लैंडिंग है, जो पीएफ का पैसा है वो भी जमा नहीं किया जा रहा है। ईपीएफओ के मुताबिक स्पाइस जेट ने आखिरी बार जनवरी 2022 में 11,581 कर्मचारियों का पीएफ जमा किया था। सोचिए 2.5 साल लगभग हो गए हैं। एयरलाइन को उसके लिए नोटिस भेजा गया है, समन भेजा गया है और बाकायदा जवाब मांगा गया है ईपीएफओ की तरफ से कि आखिर आपने 2 साल में पीएफ का पैसा जो कंपलसरी होता है किसी भी कंपनी के लिए, वो पैसा आखिर जमा क्यों नहीं किया गया, ये सवाल पूछा गया है। और देश में पिछले 4 दशकों में कम से कम 50 एयरलाइंस बंद हुई हैं। दरअसल 50 एयरलाइन इन 4 दशकों में बंद हुई और पिछले 10-12 साल में बंद होने वाली एयरलाइन कंपनियों की लिस्ट भी काफी लंबी है जो इन 10-12 सालों में बंद हुई। क्या क्या नाम है ये भी समझिए। 1999 में वायुदूत एयरलाइन बंद हुई। 2010 में पैरामाउंट एयरवेज इसका संचालन ठप हो गया। 2019 में जेट एयरवेज को बंद करना पड़ा था और 2019 में ही एयर कोस्टा भी बंद हुई। 2019 में ही सहारा एयरलाइंस भी बंद हुई और 2012 में इसके पहले किंगफिशर एयरलाइंस विजयमाल्या की जो एयरलाइंस थी वो भी बंद हो गई थी। पिछले साल ही अभी 2023 में ही गो फर्स्ट एयरलाइंस को अपना संचालन बंद करना पड़ा था। स्पाइस जेट ने आसमानों में अपनी बुलंदी की परवाज भरी
उड़ान भरी, अपने यात्रियों को आसमान से जमीन पर सकुशल उतारा भी, सेफ लैंडिंग भी कराई। लेकिन स्पाइस जेट की बुलंदी जब आसमान से फिसली तो जमीन पर उसकी आर्थिक क्रैश लैंडिंग हो गई। स्पाइस जेट में एक आर्थिक संकट का असर दिख रहा है। यानी कि 1984 में एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी स्पाइस जेट की। पूरी कहानी समझिए। बिजनेसमैन एसके मोदी ने भारत में स्पाइस जेट की शुरुआत की थी। भारत में प्राइवेट टैक्सी के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी और 1993 में, यानी आज से लगभग 30 साल पहले, इसका नाम था MG एक्सप्रेस। 1994 में नाम बदलकर मोदी लुफ्त भी किया गया। 2004 में अजय सिंह ने मोदी लुफ्त को एक्वायर कर लिया और 2004 में फिर से इसका नाम बदला गया। तब अजय सिंह ने इसका नाम रखा था स्पाइस जेट। अजय सिंह की 60% से ज्यादा हिस्सेदारी है स्पाइस जेट में। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पाइस जेट एयरलाइंस पर भारी आर्थिक दबाव है। 2019 में जेट एयरवेज बंद होने के बाद स्पाइस जेट ने भी अपना तेजी से विस्तार किया था। कंपनी ने जेट एयरवेज के कई विमानों को भी ले लिया था, लेकिन कोविड के दौरान लॉकडाउन लगा, एविएशन सेक्टर पूरा ठप था। इससे कंपनी की वित्तीय परेशानियां बढ़ती चली गई और अब एक बड़ा आर्थिक संकट जिससे स्पाइस जेट जूझ रही है।